वेलकम, सुस्वागतम। सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल डीएल लर्नर्स पर। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं संस्कृत की बहुत ही अच्छी सी क्लास को, प्रीवियस ईयर पेपर को। प्यारे बच्चे, बहुत दिन से आप इंतजार कर रहे थे और हमको भी बहुत ही बार बार ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा था कि संस्कृत क्लासें क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास कुछ वाजिब कारण नहीं था आपको बताने के लिए। क्योंकि जो डीएल लर्नर्स की टीम है, जो हम सब टाइप कराने में लगे हुए थे संस्कृत के जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी पेडागोजी है, जो भी उसके कॉन्सेप्ट है, उनको हम टाइप कराने में लगे हुए हैं। अब चूंकि संस्कृत आप जानते हैं थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा है, तो टाइपिस्ट की भी बड़ी मारा मारी रहती है, बड़ी आप कह सकते हैं बड़ा ही शॉर्टेज रहता है। तो इसमें हमें थोड़ा सा देर हो गया, लेकिन मैंने आज डीएल लर्नर्स की टीम से बात करी और मैंने सोचा क्यों ना तब तक आप लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर करूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर करना तो बहुत ही जरूरी होता है। आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं प्यारे बच्चे, अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं करके गए तो आपकी हार तो वहीं पे हो जाती है। क्योंकि भारतीय एक परीक्षाओं का एक नियम होता है कि हमेशा कम से कम 70% पेपर, 70% जो पेपर होता है वो प्रीवियस ईयर से ही आता है। अगर मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात करूं, मैंने जितना पढ़ा है, मैंने जितनी बार इसको क्लियर किया हुआ है, मैं इंग्लिश से और संस्कृत दोनों भाषा में एक बार सीटेट क्वालिफाई हूं। और मेरा, अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो मेरा अनुभव हमेशा से यही रहा है कि प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आज ये जो पेपर है, ये है 2013 का जून के महीने में हुआ था जो पेपर, वो है आप किसी भी वेबसाइट से, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लें। हालांकि हम आपको इसकी जो पीडीएफ है वो भी दे देंगे, आप देखेंगे तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि ये जून के माह में हुआ, 6 जून को जो पेपर हुआ था, जो कि प्राइमरी आप कह सकते हैं 1 to 5th तक का पेपर था, 1 से लेके 5, यानी आप कह सकते हैं कि ये प्राइमरी लेवल तक का पेपर था। अब देखिए, दो बातें समझिए। आप समस्त बच्चे, लगभग 99% जो बच्चे होते हैं वो फर्स्ट भाषा को हिंदी चुनते हैं, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को हिंदी चुनते हैं, और अपनी सेकंड लैंग्वेज जो होती है, सेकंड लैंग्वेज में वो संस्कृत को रखते हैं। तो जितने ही बच्चों ने अपनी सेकंड लैंग्वेज को संस्कृत चुना हुआ है, उनके लिए प्रीवियस ईयर पेपर, ये देखो लिखा हुआ भाषा फर्स्ट, अगर जिन्होंने भाषा फर्स्ट चुना है संस्कृत को, उनके लिए अगला वीडियो रहेगा, क्योंकि उनके लिए वीडियो नहीं है। लेकिन देखिए, फर्स्ट चुनिए या सेकंड चुनिए, उससे कोई मैटर नहीं करता है। आपको जरूरी ये है कि आपको पैसेज आना चाहिए, आपको पैसेज समझ में आना चाहिए, आपको पैसेज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आप कैसे उस समस्या को टैकल कर पाएंगे, आप कैसे उस पैसेज को करते हैं, ये निर्धारित करता है पैसेज के बारे में समझ, या आप कह सकते हैं सब्जों के बारे में समझ। तो आप प्रथम भाषा संस्कृत सिलेक्ट कर रखी है या सेकंड भाषा संस्कृत सिलेक्ट कर रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे अगर हम बात करें अपने हिंदी भाषा भाषी राज्यों की, तो प्रथम भाषा हमारी हिंदी होती है। दूसरी भाषा में कुछ लोग संस्कृत लेते हैं, तो कुछ लोग कुछ लोग इंग्लिश भी ले लेते हैं। तो हम आज करा रहे हैं जो सेकंड भाषा इंग्लिश लिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर है। तो मैं क्लियर कट बता देता हूं कि जिन्होंने संस्कृत भाषा सेकंड लिया हुआ है, जिन्होंने अपनी द्वितीय भाषा संस्कृत चुनी हुई है, उनके लिए प्रीवियस ईयर है। देखें फर्स्ट वाले भी, क्योंकि आप जब समझ बनाएंगे तभी आप पेपर कर पाएंगे। शुरू करते हैं। तो ये तो पैसेज नहीं है, हम शुरू करते हैं। आगे है नीचे आपको भाषा सेकंड का पेपर जरूर मिलेगा। देखिए, यहां से शुरू होता है। जिन्होंने संस्कृत भाषा को अपनी द्वितीय भाषा मान रखा है, सिलेक्ट कर रखा है, उनके लिए पेपर शुरू होता है। अब देखिए क्या होता है कि 15 नंबर, जैसा कि हिंदी में होता है, 15 नंबर आपके होते हैं गद्य पाठ यानी गद्यांश के होते हैं, और 15 नंबर आपके संस्कृत पेडागोजी के होते हैं। अब चूंकि संस्कृत है तो इसको यूं ही तो निपटा सकते नहीं है, बहुत ही समझ कर, बूझ कर, आराम से एक सोच को बनाते हुए हमको चलना पड़ेगा। क्योंकि पूरे यूट्यूब में बहुत जेबिरले लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो प्रीवियस ईयर संस्कृत का डिस्कस कर रहे हैं या संस्कृत के बारे में कुछ प्रयास कर रहे हैं। ये आप बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। अब चूंकि मैं डिस्कस करना हम शुरू ही कर रहे हैं, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए या कुछ भी आपका छूटे। तो हम प्रयास करेंगे कि परफेक्टली पढ़ाएं और आपको समझ में आए। और बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट होता है ये, बहुत ज्यादा, बस ये लिखा ऐसा होता है, चूंकि हमारी मदर टंग में होता नहीं तो हमको बड़ा ही कठिन लगता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 2 पैसेज करेंगे। क्लास जो प्यारे बच्चे है, ये वही होगी 30 मिनट to 35, यानी 30 से 35 मिनट की क्लास होगी। और इसमें आपको बहुत ही विशेष रूप से मैं आपको समझाने वाला हूं, बहुत ही ध्यान से पढ़ें। भाषा सेकंड
संस्कृत को जिन्होंने चुना है या संस्कृत भाषा को चुना है उनके लिए वीडियो है। प्रीवियस ईयर कौन सा है मैंने बताया, 2013 जून के माह में होने वाला ये पेपर है। आप चाहें तो इसकी ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। निर्देश लिखा अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदनंतरम प्रश्न प्रदत्त प्रश्नानाम विकल्प उत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखतः। कहा लिखा है कि अधोलिखित माने नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़िए, तदनंतर माने उसके बाद, तत्पश्चात प्रश्नों के विकल्पों में से जो उत्तर समुचित माने जो उचित हैं, उत्तरम चित्वा लिखता, उत्तर चित्वा माने चुन करके, लिखता माने लिखिए। ठीक, अब हम पढ़ते हैं नीचे पैसेज पढ़ने के लिए बहुत सब लोग कंसंट्रेशन बनाएंगे और बड़े ध्यान से देखेंगे, आपको 100% चीजें समझ में आएंगी। शुरू करते हैं पैसेज। यहां से लिखा हुआ है एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन। एक बार 10 बालकों का एक समूह स्नानाय, चतुर्थी लगी हुई है यहां पर। चतुर्थी माने चतुर्थी क्या होता है, के लिए, स्नान के लिए, नदी माने नदी में, अगच्छत माने गया। अब चूंकि पास्ट टेंस है, आप पास्ट टेंस का मतलब आ लगा हुआ है तो आप कहेंगे लंग लकार ये है, और लंग लकार क्या होती है, आप कहेंगे भूतकाल होती है। ठीक है, तो एक बार 10 बालकों का एक समूह नहीं लिखा है लेकिन आपको कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं हिंदी के तरीके। स्नानाय नदीम अगच्छत, स्नान के लिए नदी की तरफ गया। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन, ते माने उन्होंने या वे सब, नदी जले माने, अब देखो यहां पर क्या लगा हुआ है तो आप कहेंगे जले लिखा हुआ है यानी सप्तमी लगी हुई है, तो में और पर, तो उन्होंने या वे सब, नदी जले माने नदी के जल में, चिरम माने बहुत देर तक, स्नानम माने स्नान, अकुर्वन माने किया, उन्होंने बहुत देर तक नदी के जल में स्नान किया। ततः ते तीर्थवा पारम गतः, उसके पश्चात, ततः माने उसके पश्चात, ते माने वे सब, तीर्थवा माने तैर कर। देखिए जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको शब्दों के बारे में नॉलेज होगा। देखो आप सोचें कि हम एक दिन में सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। एग्जाम तक अगर रोज मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, रोज आप मेरे साथ बने रहते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अगर वहां पर 30 प्रश्न आ रहे हैं तो 30 में आप 25 करने तक के समर्थ हो जाएंगे। लेकिन जब आप उसको समझेंगे तब, तीर्थवा माने तो आप कहेंगे तार कर, पारम माने पार, गतः माने गया, तथा ते तब उसके तत्पश्चात वे सब तैर करके नदी के पार गए। तदा तेसाम नायका अपरच्छत। अब देखो जैसे कि मान लीजिए कोई टीम जाती है, कोई भी एक बालकों की टीम जाती है, उसका एक नायक माने नेता, कैप्टन जरूर होता है, तो ऐसे बालकों का भी एक नायक था। तो तथा तेसाम नायका अपरच्छत, तब तेसाम माने उनके, नायका माने नायक ने, अपरच्छत माने पूछा, तब उनके नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णा। देखो अपि अगर कभी भी शुरुआत में लग जाता है तो इसका मतलब प्रश्नवाचक होता है, क्या से होता है। अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णा, उसने पूछा क्या सभी बालकों ने नदी को पार कर लिया। उत्तीर्णा माने पार कर लिया, क्वेश्चन, प्रश्न पूछा उसने, उनके नायकों ने प्रश्न पूछा कि क्या सभी बालकों ने नदी को पार कर लिया। बड़े ध्यान से पढ़ते चलेंगे। तदा कश्चित बालका अगणयत, तब कश्चित माने किसी, बालका माने बालक ने, अगणयत माने गिना, तब किसी बालक ने गिना। क्या गिना भाई, उसने कहा होगा, ये देखो कुछ चीज अंडरस्टूड है, ये इसमें लिखी नहीं है भाई। जैसे कि पार कर लिया, अगर शुरू से हम बात करें तो एक बार 10 बालकों का एक समूह स्नान के लिए नदी गया। वे नदी के जल में बहुत समय तक स्नान करते रहे, उसके बाद वे तैर करके पार गए। तदा माने तब, तेसाम नायका उनके नायकों ने पूछा क्या सभी बालक नदी पार कर गए हैं, नदी के पार आ गए हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तदा कश्चित बालका अगड़े, तब एक बालक गिनता, उनमें से एक बालक गिनता है। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षष्ठ सप्त अष्टौ नव इति, उसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा उसने गिना। सा स्वयं न अगणयत, उसने खुद को नहीं गिना। भाई जैसे मैं हूं, आप सभी हैं, आप सबको गिने लेकिन अपने को ना गिने। आप हैं 10 लोग और खुद को नहीं गिनने, तो गिनने में कितने आएंगे, 9। अब वो क्या है कि उसने 9 तक गिना। सा स्वयं न अगणयत, उसने खुद को नहीं गिना। सा माने वह या उसने, स्वम माने स्वयं को, अपने को, ना अगणयत माने नहीं गिना। और ये सब पास्ट टेंस की बात है, इसीलिए अगणयत। तो आपसे पूछा जाए कौन सी धातु चल रही है, आप कहेंगे ये चल रही है आपकी लंग लकार। अतः सा औदद, इसलिए वह बोला, अतः माने अंततः वह बोला, नव एव संति, नव ही हैं, एव माने ही,
नव ही है, मतलब 9 ही हैं, क्योंकि खुद को गिन नहीं रहा। दसवां न अस्ति, 10वां नहीं है। मूर्ख है, खुद को नहीं गिन रहा है और कहता है कि 9 ही हैं, 10वां नहीं है। 10वां ना संधि 10वां नहीं। अपरः अपि बालका पुनः अन्यान बालकान अगणयत्, इसलिए दूसरे बालक ने पुनः गिना। क्या गिना? अपरः अपि बालकाः पुनः अन्यान बालकान अगणयत्, इसलिए दूसरे बालक ने दोबारा से, अन्य ने दोबारा से बालकों को गिना। तदाह, तब, अपि 9 एव आसन, तब भी क्या निकल रहे थे? 9 ही निकल रहे थे। अपि माने, अब यहां पर अपि का मतलब है ही, यहां पर अपि का मतलब था, तो आप कहेंगे क्या? याद रखना, अपि अगर कभी शुरुआत में लगेगा, किसी भी वाक्य की शुरुआत में लगे तो क्वेश्चन बनाएगा, और अगर किसी के बीच में लगेगा, जैसे अपरः अपि बालकान, इसलिए एक बालक ने ही गिना। और तदा अपि 9 एव आसन, तब भी कितने थे? 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् 10वां नद्याः मग्नाः, अतः ते निश्चयम्, उन्होंने निश्चय किया कि, या वे सब ने निश्चय किया कि, यत् 10वां नद्याम अगमन, की जो 10वां था वो नदी में क्या हो गया? डूब गया है। देखते जाइए, ठीक, यहां तक समझ गए? ते दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, वे सभी दुखिताः, और दुखित होकर के, तूष्णीम माने होता चुप, दुखी होकर के, चुप होकर क्या हो गए? अतृष्टम माने बैठ गए। ठीक, तिष्ठता तिष्ठन्ति, इस प्रकार की धातु बनती है, और ये लंग लकार में पूरा का पूरा पैसेज कैसा है? पास्ट टेंस में ही है। आप कहेंगे ठीक बात है। आगे चलते हैं, देखो आगे लिखा हुआ है, तदा कश्चित पथिका तत्र आगत, तब कोई पथिक माने क्या होता है? रास्ते में जाने वाला। तब कोई पथिक, अत्र माने वहां, अगच्छत माने आ गया। तब वहां कोई पथिक आ गया माने रास्ते पे चलने वाला जा रहा होगा तो वहां पर आ गया। सा तान बालकान दुखितान दृष्टवा अपृच्छत, सा माने उसने, तान माने उन सभी बालकों को, दुखितान माने दुखी, दृष्टवा माने देखकर, अपृच्छत माने पूछा। उसने सभी बालकों को दुखी देख करके, जैसे उसने देखा तो पूछा। बालकाः, बालकों, युष्माकम दुखस्य कारणम किम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बालकान नायका अकथयत, बालकों के नायक ने कहा। किसने कहा? तो आप कहेंगे बालकों के नायक ने कहा। वयम 10 बालकाः स्नातुम आगताः, हम सभी 10 बालक स्नान को आए थे। इदानीम 9 इव स्मः, परंतु हम सभी 9 ही हैं। इदानीम माने इस समय, 9 एव स्मः, 9 ही हैं, 9 ही बचे हैं। एका नद्या मग्नाः, एक नदी पर, नदी में डूब गया है। पथिका तान अगणयत्, पथिक ने उन सभी को गिना, उन्हें गिना। तत्र 10 बालका एव आसन, तब 10 बालक निकले, या तब 10 बालक थे। सा नायकाम आदिशत त्वम बालकान अगड़, तब उसने नायक को आदेश दिया कि ऐसा करो, तुम बालकों को गिनो। लिखा हुआ है तत्र सा नायका, उसने नायक को आदिशत माने आदेश दिया, तुम माने तुम, बालकान गड़य माने तुम बालकों को गिनो। सा तुम 9 बालकान एव अगड़यत, उसने भी 9 बालकों को ही गिना, उसने भी 9 बालकों को गिना। तदा पथिका अवदत, तब पथिक अवदत माने बोला। 10आम तम असि, 10 तुम ही हो। समझ गया कि नहीं? 10आम तम असि, 10वें तुम ही हो। इति, ऐसा उसने कहा। किसने? पथिक। तदा पथिका अवदत, तब पथिक बोला। 10आम तम असि, 10वें तुम ही हो, ऐसा बोला उसने। तत श्रुत्वा, उसको सुनकर, प्रहष्टाः भूत्वा सर्वे गृहाम अगच्छन्, ऐसा सुनकर सभी प्रहष्टा माने खुश हो गए। भूत्वाम, खुश होकर, सर्वे गृहाम अगच्छन्, सब अपने अपने घर चले गए। समुचिरम उत्तरम चीनुत, समुचित उत्तर को चुनिए। ठीक, तो आप कहेंगे कहां से कहां तक है? तो आप कहेंगे यहां से, अगर हम बात करें 121 नंबर से 121 नंबर से कहां तक है? आप कहेंगे 121 से 129 तक है। ठीक, चलो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक बात, मेरी गारंटी है कि एक एक बात आपके जहन में उतर जाएगी, आपको संस्कृत कठिन नहीं लगेगी। लिखा है गणनायकाः कति बालकान अगणयत्, गणनायकाः माने गणना करने वाले ने,
गणनायकाः माने गणना करने वाले, नायक ने, गणना करने वाले ने, कति बालकान अगणयत, कितने बालकों को गिना, तो आप कहेंगे 9। भाई 10 किसने गिनवाया था? पथिक ने। तो पथिक की बात है नहीं, अब गणना करने वाला चाहे नायक हो चाहे कोई लड़का हो, सब 9 ही गिन रहे थे। आप कहेंगे ठीक बात है। तो बड़ा सरल सा प्रश्न है। आगे आ जाओ। आगे लिखा हुआ है 10 बालकान का स्नातुम आगताः इति उक्तम। 10 बालकाः स्नातुम आगताः, ये किसने कहा? पथिक ने कहा। केनचित किसी बालक, केनचित बालकेन माने किसी बालक ने कहा। बालका नाम नायकेन, बालकों को नायक ने कहा। या केनचित ना, किसी ने ना। तो देखो जब पथिक ने पूछा था ना, देखो यहां पर लिखा होगा, पथिक ने पूछा कि का युष्माकम दुखस्य कारण बालका नाम नायका कथम वयम 10 बालका स्नातुम आगताः। ध्यान से देखना, बताओ किसने कहा? तो आप कहेंगे कि बालकों के नायक ने, बालका नाम नायकाः। और यही तो आपसे पूछा गया है कि 10 बालका स्नातुम आगता इति उक्तम, यह किसने कहा? तो आप कहेंगे बालका नाम नायकेन, बालक के नायक ने ऐसा कहा था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखो लिखा हुआ है प्रहष्टाः भूत्वा कति बालकाः गृहं प्रति गया है। देखो लिखा हुआ है प्रहष्टा भूत्वा सर्वे, और सर्वे माने कितने? तो आप कहेंगे 10। प्रहष्टाः भूत्वा प्रसन्न होकर के, कति माने कितने, बालकाः माने बालक गृहं प्रति अगच्छन, घर की तरफ चले गए, तो आप कहेंगे 10। ठीक, क्योंकि यहां पर सर्वे और ये गिना चुका है बालक, 10म् त्वम् असि, 10वें तुम ही हो। ऐसा गिनाने के बाद में खुशी खुशी सब बालक कहां चले गए? तो आप कहेंगे घर चले गए। अब देखो 124 नंबर देखो, 124 नंबर क्या कहता है? 124 नंबर पहले बच्चे बताता है कि बालका नाम दुखस्य कारणम किम आसीत, बालकों के दुख का कारण क्या था? तेन स्नातुम अनुमतिम ना प्राप्तवंता, ऐसी कोई बातें नहीं की गई उनको। ते माने वे, स्नातुम माने स्नान की, अनुमति माने अनुमति, ना प्राप्तवंता उनको स्नान की अनुमति नहीं प्राप्त थी, गलत बात। पथिकाः तान कुचित अन्यत्र अन्यत्र नहीं, पथिका तान कुचित अन्यत्र कहते हैं अन्यत्र आनयत, पथिक उन सभी को कहीं और ले गया, ऐसा उसने, आने माने ले गया, आने माने ले आया या ले गया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। का बालकाः स्नातुम न इच्छति इसम, क्या बालकों की नहाने की इच्छा नहीं थी? गलत। क्या है? तो आप कहेंगे गलत। कौन सा सही हो जाएगा? जो बचा पढ़ लो इसको। एका बालका नद्यां मग्नाः इति ते चिंतितवंताः, इसका मतलब है बालकों को दुखों कारण क्या था? एका बालका नद्या मग्ना, उनको लगता था कि एक बालक नदी में मग्न हो गया है, डूब गया है, और यही उनके दुख का कारण था। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। 125 नंबर में आ जाइए, देखो लिखा हुआ है। तो आई होप आप खुद ही बताइए मुझे, क्या आपको सरल नहीं लग रहा है? क्या आपको नहीं लग रहा है? तो बड़ी सिंपल सी बात थी, हम तो खामखा के पढ़ने के लिए बैठे थे, हम तो खामखा के चिंतित हो रहे थे। प्यारे बच्चे, कुछ भी कठिन नहीं है, करत करत अभ्यास के जड़मति होय सुजान। जिसको कुछ भी नहीं आता है, संस्कृत का खा गा भी नहीं आता है, मेरी गारंटी है कि उसको भी पूरी की पूरी संस्कृत समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप बस हाथ तो बढ़ाएं, आप इच्छा तो करें, हम तो आपके साथ सदा ही जुड़े हुए हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट जरूर करें। मेरे मीडिया हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करें, ताकि आप लोगों की जो कनेक्टिविटी है, जो जुड़ाव है, वो हमसे बना रहे। 25 नंबर में आ जाओ, 125 में। स्नातुम इत्यथे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, स्नातुम के लिए बताओ कौन सा पद आप प्रयुक्त करोगे? तो याद रखना स्नानाय शब्द, क्योंकि मग्ना बिल्कुल गलत है। स्नातुम माने स्नान के लिए, स्नातुम का मतलब भी स्नान के लिए है, और यहां पर स्नानाय माने में भी क्या है? आप कहेंगे स्नान के लिए है। ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, जरा हम दूसरा कोई स्केच सिलेक्ट करते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा। चलो लाल स्केच लेते हैं, इसकी थोड़ी सी थिकनेस को बढ़ाते हैं ताकि और भी बेहतर दिखे। चलिए, अगर पूछा जाए कि बताओ भैया यहां पर क्या स्नातुम माने स्नान के लिए, तो यहां पर बस एक ही चीज देखो कि यहां भी चतुर्थी स्नानाय माने स्नान के लिए, या अगर लिखा होता स्नानार्थम, लेकिन ऐसा कुछ दिया ही नहीं। स्नानम गलत, मग्ना गलत, स्नानिन गलत। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि ये भी चतुर्थी तो ये भी चतुर्थी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ जाओ,
126 नंबर में आ जाओ भाई। 126 नंबर की बात करते हैं हम। 126 हो गया, एक मिनट 126 नंबर की बात करें। चलो अरे 126 नंबर की बात करें प्यारे बच्चे, तो ये देखो लिखा हुआ है आपका कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे ये लिखा हुआ है हमारे पास में 126। किम क्रियापदम अत्र उपसर्ग युक्तम, कहता है कौन सा क्रियापद यहां पर, अत्र माने यहां पर, उपसर्गम युक्तम माने उपसर्ग से युक्त है। तो अगर देखो आप बात करेंगे अगच्छत, तो आप जानते हैं गच्छति गच्छता गच्छन्ति, और अगर आपने इसको भूतकाल में बनाया, अगर आपने इसको लंग लकार में बनाया, भूतकाल में बनाया, तो याद रखिएगा क्या है, तो आप कहेंगे ये है लंग लकार। जो लंग लकार होती है तो आप कहेंगे लंग लकार में भैया ऐसे ही होता है कि ये जो अगच्छत अगच्छताम है ना, तो ये तो भैया आ तो जुड़ा नहीं है, यहां पर कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अगर बात आप करने जाएं भैया अगड़यत, तो अगड़यत अगड़त्याम अगड़यन अगड़या अगड़तम अगड़, तो आप भी कहेंगे ये भी क्या है, तो आप कहेंगे ये भी लंग लकार है, ये भी मतलब इसमें भी कोई भी उपसर्ग नहीं है। आगे आ जाओ, अगर बात करें आगच्छ, तो देखो ये है। अगर चौथे नंबर की बात करें अगच्छन, तो ये गच्छ धातु जो होती गच्छति गच्छता गच्छन्ति, अगर आप उसके लंग लकार में जाएंगे, भूतकाल में जाएंगे, तो अगच्छत अगच्छताम अगच्छन माने ये क्या है, तो आप कहेंगे ये एक वचन द्विवचन बहुवचन है प्रथम पुरुष का, तो इसमें भी नहीं है, हाँ इसमें है। इसमें देखो इसमें लगा हुआ है आंग उपसर्ग, और उसके बाद में लगा हुआ है जो भी लिखा हुआ है अपना ये लिखा हुआ है, तो याद रखना ये क्या है, यही उपसर्ग युक्त है, तो इसी को आप सही कर दोगे। ठीक, सीटेट आप आराम से दे लो, उसके बाद जब यूपी टेट में आएंगे तो हम आपको पूरी संस्कृत क्लासों की पूरा का पूरा हम रिवीजन जरूर कराएंगे। ठीक है बात, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाइए, चलिए 127 नंबर प्रश्न पर आ जाते हैं। 127 नंबर प्यारे बच्चे जो प्रश्न है कहता है लिखतेषु किम अव्ययम, लिखते निम्नलिखितेषु किम अव्यय पदम, माने निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय पद है। तो देखो एका अव्यय पद नहीं है, विशेषण है। एक बालक, एक मगनाह भी क्या है, विशेषण, मगनाह ये एक क्या है, अव्यय पद नहीं है, क्रिया है। तो जो तूष्णीम है, देखो कश्चित माने होता है क्या, तो प्रश्नवाचक शब्द है, इसको अव्यय नहीं करेंगे। ये तूष्णीम है, इसका मतलब होता है चुप। क्या होता है, चुप, यही एक अव्यय पद है। आप कहोगे अव्यय कैसे जानेंगे, चुप को क्या करो कि दो सेंटेंस में प्रयोग करके देखो। मान लीजिए हमने एक सेंटेंस प्रयोग किया, बालक चुप नहीं रहता, ठीक, अब इसमें कर दो बालिका, बालिका चुप नहीं रहती, तो क्या बताओ कोई फर्क पड़ रहा है, आप कहेंगे कोई फर्क नहीं। जब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो यही तो अव्यय है। अव्यय का मतलब होता है जिस पद पर क्रिया काल कारक क्रिया का कोई प्रभाव ना पड़े, वही तो अव्यय है। तो यहां पर तूष्णीम माने चुप, चुप क्या है, एक अव्यय है। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। आगे आ जाओ। अच्छा बात करते हैं हम 128 नंबर की। बालकाह नदी प्रति किमर्थम अगच्छन, बालकाह नदी प्रति किमर्थम अगच्छन, बालक नदी की तरफ क्यों गए थे। तो आप खुद ही जानते हो क्यों गए थे, तो आप कहेंगे स्नान करने के लिए। तो जल क्रीडार्थम गलत है, जल पातुम जल पीने के लिए गलत, मनोरंजनार्थम माने मनोरंजन के लिए गलत, स्नातुम अगच्छत स्नान के लिए गए थे। आगे आ जाओ, आज का सबसे लास्ट प्रश्न है जो कि है आपका 29। अत्र मध्यम पुरुषस्य क्रियापदम अस्ति, यहां पर मध्यम पुरुष का क्रियापद क्या है, अस्त इस्ता संत अस्मि स्वा स्मत, ये तो भैया है नहीं। ठीक, मध्यम पुरुष में जाना है आपको, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो और अगड़यत की बात करें तो अगड़यत अगड़त्याम अगड़यन, तो ये तो भैया लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो ये भी नहीं होगा। संति अष्ट इस्ता संति जो बहुवचन है, काय का प्रथम, तो बस यही बचा है, तो इसी को क्या कर दो, सही कर दो। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो आपको धातु रूप थोड़े थोड़े याद करने पड़ेंगे, ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। चलो आज चलते हैं हम अपने अगले पैसेज पर, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मैं 2 पैसेज यहां पर खत्म करवाऊंगा, तो वो हम वादे के मुताबिक करते हैं। तो इसको हम और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, जूम करने के बाद इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं ताकि मेरी फोटो का डिस्टरबेंस इसको डिस्टर्ब ना कर पाए। ठीक है, एक मिनट, चलो ठीक है। ये देखो है, पूरे इसमें चलाते हैं, पूरे स्क्रीन पर चलाते हैं इसको हम, और आई होप मेरी फोटो किनारे होगी जो कि इसको डिस्टर्ब नहीं करेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और क्या ऐसा आपको भी लग रहा है, आप जरूर मुझे बताएं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। देखो
क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी भैया अगर आप कोई भी भाषा लिए हैं, चाहे आप संस्कृत भाषा लिए हैं, चाहे हिंदी भाषा लिए हैं, कोई भी भाषा ले लीजिए, जरा कलर बदलेंगे थोड़ा सा, ताकि जीवन में थोड़ा नीला नीलापन बना रहे। चलो आगे बात करते हैं। तो वही 2 पैसेज आते हैं, यहां पर भी 2 पैसेज हैं, हम 2 पैसेजों के बारे में बात करें। वही लिखा है अधोलिखित गद्यांश, मतलब नीचे लिखे हुए गद्यांश में विकल्पों के हिसाब सही उत्तर दीजिए। अपना जो ये शुरुआत है वो यहां से हुई है, याद रखिएगा। कहां से हुई है? यहां से हुई है। देखो, अस्माकम देशे बहुवा समुद्र तटा संधि। अस्माकम माने हमारे, देशे माने यहां पर क्या लगी है? तो आप कहेंगे सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। हमारे देश में बहुवा माने बहुत, समुद्र तटाह माने समुद्र, संधि माने हैं। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब मैं पढ़ाऊं तब दिमाग इधर उधर नहीं करना है, ताकि आपको कम से कम नहीं है तो ये तो पता चले कि सप्तमी विभक्ति कब होती है, अस्माकम माने क्या होता है, संधि माने हैं होता है। और यही पकड़ते रहिए, लास्ट तक जाते जाते आप इतने समर्थ जरूर हो जाएंगे कि पेपर को आराम से कर पाएंगे। ठीक, लेकिन सुनना पड़ेगा। देखो, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, जैसे कि मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटाह अतीव प्रसिद्धा संधि। इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तट अतीव माने अत्यधिक, प्रसिद्धा माने प्रसिद्ध, और संधि माने हैं। बहुत सारे हैं। एतेषु माने उनमें से या इनमें से। इनमें से कौन कौन भैया? तो कहेंगे इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटा अतीव प्रसिद्ध, अति प्रसिद्ध संधि माने हैं। गोवा तटाह, आप कहेंगे गोवा तटाह वैदेशी पर्यटकेभ्यः। देखो इसमें जो लिखा हुआ है ना, बालका बालको बालकान बालकम बालको बालकेन बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः, माने ये कौन सा होता है? तो आप कहेंगे चतुर्थी विभक्ति में आता है, बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकेभ्यः। ठीक, देखो, तो ये चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी में होता के लिए। तो गोवा तट विदेशी पर्यटकों के लिए समधिकम माने सबसे अधिक, रोचते माने प्रसिद्ध है, समधिकम रोचते माने अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो आप कहेंगे गोवा तट, आप सब जानते हैं कि सबको भैया गोवा वाले बीच पर एक गाना भी आया था, और सबको गोवा के बीच पे जाना है, सबको गोवा के बीच में मजे करने हैं। यानी कि गोवा का जो बीट है वो विदेशी भी वहां पर बहुत आते हैं, अपने देश वाले इसीलिए वहां पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, और आप सभी अपने देश की मेंटलिटी तो जानते ही जानते हैं। ठीक है, हमारा देश खराब नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि विदेशियों के लिए, चूंकि वहां पर बहुत समय तक आप जानते हैं कि जो हमारे पुर्तगाली रहे गोवा पर, बहुत समय तक उनका लक्षद्वीप और गोवा पर अधिकार रहा। अगर मैं सही हूं 1962 के अल्ले पल्ले उनको यहां से भगाया गया था। तो वही बात है, यहां पर लिखा विशाखापट्टनम तटाह वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। व्यापाराय, देखो चतुर्थी लगी हुई है तो के लिए लगाएंगे। विशाखापट्टनम का तट विदेशी व्यापार के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है या प्रसिद्ध है। कोच्चि तटाह नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। कोच्चि कहां है? तो आप कहेंगे केरल में है, और केरल में नारियल खेती बहुत ज्यादा होती है। तो बड़ी भैया सीधी सी बात है कि नारियल के फलों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। कौन? आप कहेंगे कोच्चि का तट। विशाखापट्टनम का तट विदेशी व्यापार के लिए। गोवा का तट तो विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे ज्यादा उनको रोचते माने पसंद होता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनानाम स्वर विहरन्ति। तो क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है मुंबई नगरस्य। मुंबई नगरस्य माने क्या है? ये बालकस्य बालकयो बालका नाम, बालके बालको माने मुंबई, ये है सृष्टि। तो मुंबई नगर के जुहू तटे माने जुहू तट में, सप्तमी में, यहां पर के और यहां पर मुंबई नगर के जुहू तट में सर्वे जनानाम माने सभी लोग, स्वरह माने अपनी खुद की इच्छा से, स्वरह माने अपनी खुद की इच्छा से। याद रखिएगा, आपको आगे प्रश्न पूछा जाएगा। स्वयरम माने अपनी स्वेच्छा से, माने किसी के दबाव में नहीं, अपनी स्वेच्छा से। स्वयं विहरन्ति माने अपनी इच्छा से, विहरन्ति माने घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर के। मेरीना तटः, मेरीनो या मेरीना, इंग्लिश में लिखेंगे तो मेरीनो हो जाता है। मेरीना तट पर, ये सब वहां पर बीच कहे जाते हैं और वैसे हम इसको तट कहते हैं।
ठीक। मेरीना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम, तो बताइए किसका सबसे ज्यादा दीर्घत, आप कहेंगे चेन्नई नगरस्य मेरीना तटाह, देश का, देश के सभी सागरों में से दीर्घतम माने सबसे लंबा है। ठीक, समझ गए होगे। आगे आ जाओ भैया। फिर लिखा है भारतस्य त्रिशिशु, भारतस्य त्रिशिशु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत के तीनों ओर समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, यही कारण है कि भारत देश प्रायद्वीप ऐसा कहा जाता है, या इसीलिए भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप का मतलब होता है भैया पेनिनसुला, जो भी इंग्लिश वाले याद रखना, पेनिनसुला, पेनिनसुला का मतलब होता है ऐसी वाटर बॉडी जो तीन तरफ से कहां क्या घिरी है, वाटर। देखो भारत ऐसे ऐसे तो मैप जाता है, ऊपर ऐसे ऐसे जाता है मैप, यहां पर होता है आपका श्रीलंका। इधर क्या है, आप कहेंगे इधर है अरेबियन सी या अरब सागर है, इधर क्या है आप कहेंगे हिंद महासागर है, और इधर क्या है तो आप कहेंगे बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है। तो एक दो तीन तरफ से घिरा हुआ, आप देखना बताएगा इसमें। अभी पूर्व दिशायाम बताओ, मैप में दिशा कैसी होती है, जैसे अगर हमसे पूछेंगे ये देखो ये बताओ बना हुआ है, आप कहेंगे ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो पूरब दिशा किधर है, इधर, यानी ये है पूर्व, ये है पश्चिम, और ये है उत्तर, ऊपर है दक्षिण, ये है दक्षिण, ऊपर है उत्तर। तो लिखा पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में बंगोपसागराः, माने क्या है, बंगाल की खाड़ी का सागर है या बंगाल सागर है, इसी को आप बंगाल की खाड़ी कहते हो। दक्षिण दिशाया माने दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, आप सब जानते हो दक्षिण दिशा में क्या है, हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम च अरब सागरा संधि, जब कहीं चा आता है तो उसको पहले लगाओ, और पश्चिम दिशा पर अरब सागरा संधि, अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे, इन तीनों सागरों का संगम कहां है, कन्याकुमारी के तट पर है, तमिलनाडु के सबसे नीचे है, जिसको आप कहते हैं कन्याकुमारी। ठीक है, जिसको कहा जाता है केप कैमोरीन, अंग्रेजों ने कहा है केप कैमोरीन, वैसे कहा जाता है कन्याकुमारी। ठीक है बात। तो कन्याकुमारी में इनके तीनों का क्या है, संगम है। एतेषां त्रयाणाम अपि, इन तीनों का ही संगम कहां है, कन्याकुमारी तटे भवत, कन्याकुमारी में होता है। अत्र पूर्णिमायाम चंद्र उठा लेते हैं ऊपर थोड़ा सा, अत्र माने यहां पूर्णिमायाम चंद्रोदय अस्ताम च युगपदेव दृष्टुम शक्यते, यहां पर पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय, जब चंद्रोदय होगा तो सूर्य क्या होगा, अस्त होगा। तो चंद्रमा के उदय और सूर्य का अस्त का जो युग्म है, जो डूबने का जो युग्म है, वो देखने के लिए शक्यते माने बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है। पढ़ लिया। अब चालू करते हैं इसके प्रश्नों पर। आ जाओ भैया इसके प्रश्नों पर। देखो लिखा हुआ है, देखिएगा लिखा हुआ है आपका, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा मोटा है। इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे हम, अब ठीक है। चलो, हिंद महासागरा कस्याम दिशाम अस्ति, बताओ हिंद महासागर कहां है, आप नहीं भी जानते तब भी बताएंगे। हिंद महासागर आपका है ये जो नीचे का भाग है, दक्षिण दिशायाम माने जहां श्रीलंका है, श्रीलंका से जुड़ा हुआ जो पार्ट है उसे ही हम क्या कहते हैं, हिंद महासागर। तो किस दिशा में है, आप कहेंगे दक्षिण दिशायाम। इसके बड़े सरल सरल से प्रश्न हैं। अस्माकम देशे कति समुद्र तटाः सन्ति, आप जानते कितने समुद्र तट हैं, त्रयाः माने तीन, अस्माकम माने हमारे, देशे माने देश में, कति माने कितने, समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र तट हैं तो आप कहेंगे तीन। 136 नहीं, इधर आ जाइए। अब इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, एक मिनट। अब यहां पर देखने के लिए मिल रहा होगा आपको, हाँ 135 हमने पहले कर दिया है। ठीक, देखिए 131 नंबर प्रश्न कहता है का तटाह दीर्घतम, आप जानते हैं मैंने बताया था मुंबई तट नहीं है, गोवा तट नहीं है, चेन्नई का जो मेरीनो तट है, मेरीनो तटाह दीर्घतमः अस्ति, मैंने सिखाया भी था आपको। 132 नंबर प्रश्न कहता है, देखिएगा एक मिनट, ठीक है,
विदेशी ही पर्यटकेभ्यः इति पदे विभक्ता संधि। मैंने कहा था कि जब भी कभी आगे केभ्या है, बालक बालका जब भी आप जाएंगे तो चतुर्थी और पंचमी में बालकेभ्या बहुवचन में आता है, तो आप कहेंगे चतुर्थी का है, क्योंकि यहां पर विदेशी पर्यटकों के लिए ज्यादा रुचिकर होता है। आ जाइए 133 पर है, इच्छानुसारम इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्ता। इच्छानुसार के लिए इत्यर्थे माने यहां पर, अत्र के माने किस पद को प्रयुक्त करेंगे, इत्यर्थे माने इसके अर्थ में, इच्छानुसार के अर्थ में, अत्र माने यहां किम पदम प्रयुक्तम, किस पद को प्रयुक्त करेंगे। तो मैंने देखो लिखा है तो स्वयरम, दिखाते हैं ऊपर, देखना जरा ध्यान देना, ये देखो लिखा हुआ है। मैंने यहां पर आपसे कहा था कि थोड़ा सा इसको आप पॉइंट आउट भी करके चलेंगे। ये देखो लिखा हुआ है, मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनानाम स्वैरम माने अपनी इच्छा से, और वही तो लिखा हुआ है इच्छा अनुसार। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या विहरन्ति माने होता है घूमते, होएगा ही नहीं। संगमय माने होता है कि मिलान पर, और रोचते माने अलग बात है, ठीक है, तो वो हो जाएगा। 134 पे आइए, व्यंजन संधि उदाहरणम किम अस्ति। व्यंजन संधि का उदाहरण है, कौन सा है, चंद्रोदय। ध्यान से देखना, चंद्रोदय में होगा चंद्रधन उदय बराबर चंद्रोदय। जब आ के बाद उ आता है तो ओ हो जाता है, ये गुण संधि का नियम है, तो ये तो है नहीं, क्योंकि व्यंजन पूछ रहा है। सूर्यास्तम, तो सूर्य धन अस्तम, आप जानते हैं ये क्या होता है कि आ के बाद जब आ आएगा तो बड़ा आ हो जाएगा, इसी से बना है सूर्यास्त, माने ये है दीर्घ संधि। ये कौन सी है, आप कहेंगे ये है दीर्घ। युगपदे, सबसे पहले इसको बांगोपसागर, ये हो जाएगा बांग और उपसागरः। तो अगर यहां पर हम बात करें कि आ के बाद जब उ आता है तो ओ हो जाता है, ये भी क्या है गुण, अब यही बचा है तो यही हो जाएगा। अगर इसका विच्छेद पूछे तो कैसे करोगे, तो आप लिखोगे युग धन, सॉरी कैसे लिखोगे, यहां पर लिख देते हैं, आप लिखोगे, एक मिनट, युग पदत धन एव। और याद रखना व्यंजन संधि का नियम होता है कि ता के बाद कोई अगर स्वर आ जाएगा तो इसको हम काहे में बदल देंगे। नियम होता है कि अगर किसी भी प्रथम शब्द के बाद में कोई भी आपका अगर सघोष वर्ण आ गया तो इस प्रथम को इसके तृतीय में बदल देते हैं, इसलिए बदल गया है दा में, और मिला करके लिखेंगे युग पदेव। तो ये हो गया व्यंजन संधि, आपको समझ में आया होगा। आगे आ जाओ, आज का आखिरी प्रश्न है, इसी के साथ में हम इस क्लास को समाप्त करेंगे, और मैं करा भी चुका हूं 135 समाकम देशे कति, आपने कहा त्रया। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। आई होप आपको बहुत ही समझ में आया होगा। आपको जो भी आप संस्कृत का जो भी आपके अंदर फियर भरा हुआ है, डर भरा हुआ है, यह सब निकल जाएगा, बशर्ते आप हमारे साथ बराबर जुड़े रहेंगे। आज मैं आपसे यहीं पर विदा चाहूंगा, कल की क्लास में हम आपसे मिलते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना चैनल नहीं चल पाएगा। चैनल को चलाने के लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप हमारे लिए भी मेहनत करें। मैं आपसे विदा लूंगा, अगली क्लास में आपको मिलता हूं कुछ नए कॉन्सेप्ट या पेडागोजी के प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।